पहला पेज केवल भरिए, अगला पेज होमवर्क रहेगा। पहला पेज भरा गया पूरा, दूसरा पेज घर से बना के लाइएगा। वेक्टर लिखिए, उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर लीजिए। तीसरा में मैग्नीट्यूड लिखा गया मिस प्रिंट से, सब में यूनिट वेक्टर होगा। तीसरा में जो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, उसमें मैग्नीट्यूड की जगह पर यूनिट वेक्टर काट दीजिएगा। मैग्नीट्यूड होता है ना, काट दीजिए। इतना देर में तो हो गया होगा फिर वो। पहला पेज हो गया। रिजल्टेंट में तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। टॉपिक बताइए, कहाँ पढ़ाए थे, कौन टॉपिक? टॉपिक बोलिएगा, क्या पढ़ाए थे कल, क्या पढ़ाए थे लास्ट टॉपिक? कौन लड़की, कौन है? इसी में से इसकी दोस्त होगी दीक्षा। तो दोस्त नहीं है दीक्षा, नहीं है दोस्त, ठीक है, उसे बोल दो। कल क्या पढ़ाए थे, कॉपी दीजिए तो। टॉपिक लास्ट बताइए तो। कोलिनियर, कोलिनियर, हाँ चले, हेडिंग डालिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पहला पेज बन गया पूरा, अगला पेज घर से बना के लाइएगा। अच्छा लग रहा है, सब लोग धड़ाधड़ बना रहे हैं। काश ये स्पीड हर विषय में होता, तब तो मजा आता ना। लिखिएगा सब्ट्रैक्शन, हेडिंग डालिएगा इसका। अगला दिन मिलवाएंगे, हम चेक कर दिए थे 5-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। कितने लोग पहला पेज पूरा बना लिए हैं? फिर बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे? वो काम के लिए बोलिए दिए, आके मेकअप कर लीजिए जिनको डाउट है। किसी को डाउट है पहला पेज में, बोलिए। प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा बुझा रहा है? स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ। अब इसी सब चीज को अगला सेट में देंगे ना, उसमें देंगे लैंग्वेज में। इस सब क्वेश्चन को लैंग्वेज में बनाएंगे, ऑप्शन देंगे टिक मारने के लिए, जैसे एग्जामों में आता है। अब उस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हमें टिक मारना होगा। तो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएगा। फिर बनाना नहीं रहेगा तो पट 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 टिक लग जाएगा। लिखना पड़ रहा है, इसमें समय लग रहा है। फिर खाली टिक मारना हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर अगला में वो केवल टिक मारने के लिए देंगे।
देखिएगा, सदिशों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का घटाव, बोलिए क्या पूछ रहे हैं? सदिशों का घटाव, पिछला सेट का है, आपको पिछले सेट मिल गया। पिछला सेट का ही था, अगला सेट आज का है ये वाला। ये फिर भी बन जाएगा, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का घटाव। चलिए, घटाव क्या होता है पहले समझिए। ए में से बी को घटाना है। ए में से किसको घटाना है? बी को। इसका मतलब ए में जोड़ना है किसको? माइनस बी को। यानी ए में से बी को क्या करना है? घटाना है। इसका मतलब क्या है? घटाव भी एक प्रकार का जोड़ हो जाएगा। किसका किसका जोड़ होगा? एगो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। एगो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का जोड़ ही क्या होता है? घटाव होता है। किसका किसका जोड़ बताइए? एगो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का जोड़ ही क्या होता है? घटाव। किसका किसका जोड़ बताइए? एगो पॉजिटिव नंबर और एगो को जोड़ने पर क्या मिलता है? घटाव मिलता है। तो घटाव किसका किसका जोड़ है बताइए? एगो पॉजिटिव नंबर और एक किसका? हाँ, तो लिखिएगा पहला पर, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड ए नेगेटिव नंबर इज सब्ट्रैक्शन। डेढ़ महीने से लगभग बैच चल रहा है, आप लोग फीसें नहीं जमा कर रहे हैं। पता नहीं डाउट किस बात का है। सबसे ज्यादा बच्चा हम लोग पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ाते हैं, इतना मेहनत कर रहा चीज पर, तब वो डाउट चल रहा है। फिर इतना मन में डाउट हो तो मार्केट में जाकर पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउट नहीं है तो फीस जमा कराइए, क्योंकि फीस नहीं जमा कराइएगा सेट कहाँ से आएगा, फिर असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, फिर टेस्ट कैसे होगा, फिर अपने जगह से बार बार पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। आप लोग 2-4 दिन के अंदर फीस जमा कर लीजिए। वो छुट्टी में भी पढ़ाना पड़ रहा है, इतना मेहनत का। अब इतना मेहनत करने के बाद भी किसी को संतुष्टि नहीं आ रहा है, तो फिर तो भगवान भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी संडे को ही पढ़ाना है, कल हिंदी लिखे भी। कल आपको वेक्टर का असाइनमेंट मंगाएंगे, लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। वेक्टर का असाइनमेंट मंगाएंगे, उसको फिनिश करेंगे पूरा। जो भी डाउट वोट हो गया पूरा फिनिश। उसमें असाइनमेंट में जितने डाउट्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो नहीं बने हैं, कल पूरा सोल्व करवाएंगे उसको। उसका कहानी खत्म करना है। देखिएगा, किसी धनात्मक संख्या और किसी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के जोड़ को ही घटाव कहते हैं। जोड़ को ही घटाव कहते हैं। चलिए इसको करिएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 पे आइएगा, नोट नंबर 1।
चल नोट नंबर 1। चल ध्यान दीजिएगा इस पे। अब डायरेक्शन कैसे दिखाना होता है? ऊपर की ओर का डायरेक्शन होता है नॉर्थ, और नीचे होता है वो साउथ, इधर का वेस्ट, और इधर का ईस्ट। ऊपर वाला कौन होता है बताइए? नीचे वाला, इधर वाला, और उधर वाला वेस्ट। चलिए अब हम लोग को तीर दिखाना हो, ये इसको लिखेंगे बस डायरेक्शन, दिशा। तीर दिखाना हो, देखिए कैसे आएगा। ये कौन सा दिशा है बोलिए? ईस्ट है। ये बताइए, ये बताइए, ये खींचना आना चाहिए। तीर का दिशा इधर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन दिशा में हम खींच रहे हैं। तो पहले इसको बनाइएगा, एग्जाम्पल में कुछ दिशा बोलते जाएंगे, 4-5 को दिशा खींच लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आने वाला है इसमें। पहले इसको उतारिएगा। अगला सेट जो डीपीपी मिलेगा वेक्टर में, वो पिछले 10 सालों के एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से देंगे, और देखिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम बन जाएगा। पहले तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना। क्रिकेट मैच है, पहले प्रैक्टिस अच्छा होगा तब ना आप मैच में उतरिएगा। बिना प्रैक्टिस किए मैच में उतरिएगा, दिक्कत हो जाएगा, समझ में कम आएगा। चलिए अब इसमें दिशा खींच लिए। चलिए एग्जाम्पल में कुछ दिशा खींचिए तो बोल रहे हैं। चलिए पहला दिशा खींचिएगा पूरब की ओर, फटाक से खींचिए तो। एग्जाम्पल में पूरब की ओर, हाँ पूरब की ओर हो गया। पूरब की ओर खींच लिए। पूरब की ओर खींचना होगा तो किधर? पूरब की ओर बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। चल पूरब इधर ना होगा। चलिए इसके बाद खींचिए उत्तर की ओर। इसी पर से उत्तर खींचिए, इसी पर से, यहां से उत्तर का। अब तीर खत्म होगा ना तो उत्तर की ओर किधर कितना कितना है, तो किधर जाना है बताइए? ऊपर। हो गया उत्तर। अब यहीं से फिनिश मारिएगा, अगला एक एक तीर में दिखाइए सबको। अब यहां से पश्चिम की ओर खींचिए, पश्चिम की ओर, उसी तीर में खींचिए, पश्चिम की ओर। पश्चिम के लिए किधर जाएगा बताइए? लेफ्ट की राइट? हो गया पश्चिम। चले पश्चिम के बाद लिखिए उत्तर की ओर। ये सब क्या होगा? फिर दोबारा खींचिए उत्तर। उत्तर के लिए कहां जाए बताइए? ऐसे आएगा फिर। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, अब की बार खींच लीजिएगा। चलिए पहला तीर खींचिए पश्चिम, फटाफट। इसे बहुत जगह जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए खिंचवा रहे हैं। पहला पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, खाली तीर खींच देना, वही में काट कूट के लीपत के बराबर। कैसे क्वेश्चन बनाते होंगे आप लोग केमिस्ट्री के? पश्चिम की ओर खींचिए तो पहला पीछे, आप पश्चिम पीछे गया, वेरी गुड। पश्चिम हो गया। अब जहां पर तीर खत्म होता है वहीं से ना दूसरा स्टार्ट होता है। अब दूसरा खींचिए उत्तर। उत्तर, उत्तर, उत्तर के लिए कहां जाएगा? वहां पर तीर दिख लेना, कहां जाएगा उत्तर? हाँ उत्तर, नॉर्थ। नॉर्थ बुझा गया? उत्तर नहीं बुझा रहा है।
नॉर्थ हो गया, नॉर्थ खींचा गया। हाँ, गांव में दिशा पूछने जाइएगा तो लोग तो कहेगा उत्तरवारी चल जाइए, तो फिर तब तो नदी की नदी ओर चल जाइएगा आप, तुरंत खेत ओर चल जाइएगा, तुरंत दिशा नहीं बुझाएगा आपको, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप खींचिए पूरब, पूरब, ईस्ट, ईस्ट खींचिए पूरब के लिए, इन्हें खींचे नहीं थे। हाँ, उसमें भी सोचना है, टैक्स खींचिए, फिर दिखाइए उसमें। पूरब के लिए किधर खींचना बोलिए। हाँ, पता अब इसका यूज कहाँ पे है। कहेगा कोई गाड़ी 20 मीटर पूरब, फिर 25 मीटर उत्तर, और अंत में 80 मीटर दक्षिण चला जाता है, तो इस सब में तीनों में तिरवा खींचना पड़ेगा, पूरब, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, जो भी खींचना है सबको खींचना पड़ेगा। तो वहां पे जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में, इसलिए आपको खिंचवा रहे हैं, बार बार इसका जरूरत पड़ता है, दिशा दिखाएगा। तो फिर एक और खींचिए, उसके बाद अगला टॉपिक पे आएंगे, लास्ट। चलिए पहला खींचिएगा, पहला खींचिएगा ईस्ट पूरब, ईस्ट पूरब, पहला में ईस्ट पूरब हो गया, पूरब हो गया ईस्ट। दूसरा में खींचिएगा नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ उत्तर, तीर जहां पे खत्म होता है वहां से तीर चलता है, जहां तीर खत्म वहां से खींचे ना। हाँ वहीं से तीर दिखाइए ऊपर, इतना आसान चीज है उसमें कैसे घबरा जाएगा। चले नॉर्थ की किधर जाएगा बताइए, ऊपर हो गया। चलिए फिर यहां से खींचिए ईस्ट, एक बार और, यहां से ईस्ट, ईस्ट खींचिए। अब फिर आ जाइए साउथ, दक्षिण, ईस्ट हो गया। अब फिर कहां पे आ जाइए, साउथ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलेगा, कहेगा कोई कार 50 मीटर पूरब, 30 मीटर उत्तर, फिर 30 मीटर पूरब और 30 मीटर फिर दक्षिण आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या करे। तो शुरू से लास्ट मिला ना होगा, पट पट आंसर आ जाएगा। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाने में इसका बड़ी यूज हो जाएगा, बुक में क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया हुआ है। चलिए नोट नंबर 2 पे दिशा खींचने आना चाहिए आपको, इस आपका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाएंगे तो। चलिए खिंचवाते हैं, नोट नंबर 2 पे आइएगा। अभी घटाओ में भी इसका जरूरत है। जैसे देखिएगा ए में है 20 मीटर पूरब, अब माइनस ए कितना होगा बताइए, 20 मीटर होगा, लेकिन पूरब का क्या हो जाएगा, किसी में निगेटिव लगता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। किसी में निगेटिव लगता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब 50 मीटर दक्षिण है इसका, कितना है, 50 मीटर दक्षिण। अब माइनस बी का बताइए, तो 50 मीटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यानी किसी में निगेटिव लगा है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पूरब रहेगा तो क्या बन जाएगा, उत्तर रहेगा तो किसी में नेगेटिव लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट, और साउथ क्या बन जाएगा। तो लिखिएगा एफ है नेगेटिव साइन इज यूज्ड then its direction reverses
हिंदी लिखिएगा। यदि ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है, यदि ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसकी दिशा, विपरीत हो जाती है। तो इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। इसको बनाइएगा। चलिए इसका हम करते हैं यूज। देखिए यहां पर नोट नंबर 3 पे सब्ट्रैक्शन का करेंगे यूज। कहीं पर घटाव का कैसे बनेगा वो भी देख लीजिएगा। लास्ट क्लास से इसके बाद वेक्टर खत्म होगा। स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, सेकेंड चैप्टर। परिभाषा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं सब विषय में वो आपका फायदा है। पटना में जाइए चाहे कोटा में जाइए, डेली 150 क्वेश्चन देता है सब बनाने के लिए। हर विषय में 50, 40, 50 ऐसे क्वेश्चन आता है। तबे ना वहाँ का बच्चा तेज रहता है, फाइट करता है। IIT फाइट करे, नीट फाइट करे, बोर्ड फाइट करे, टॉपर वही होता है सर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसे क्या कहते हैं उतने मुंह लॉज के रखते हैं। कहने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने से होता है। तरीका को बदलिए। इसलिए हम क्वेश्चन में कभी कोई परिभाषा देते हैं लिखने के लिए, जरूरत ही नहीं है उसका। फिर हम चाहते हैं पढ़ाई कोटा की तरह रहे, पटना की तरह रहे। ये पढ़ाई नहीं कि मोतिहारी में कौन किसे कहते हैं, गांव में जिधर पढ़ के आ गए। फिर आगे बढ़ने का ना प्रयास करिए जो बाहरी दुनिया में काम हो रहा है। अब गांव में खाली कहते हैं वही पर याद करके आप कहते हैं हम टॉपर हो गए। बाहर निकल के देखिए, टॉपर वही होता है जो क्वेश्चंस बनाता है, जिससे न्यूमेरिकल्स बनता है। परिभाषा से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नोट नंबर आइए 3 पर। नोट 3 पाइएगा। देखिएगा 3 पर। अब चलिए यहां पर दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहां पर घटाव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है। ए दिया है 20 मीटर पूरब, बी दिया है 20 मीटर नॉर्थ उत्तर, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है फाइंड ए माइनस बी निकालना है। इसका मतलब ए में जोड़ना है किसको, माइनस बी को। किसको किसको जोड़ना है बताइए, ए में जोड़ना है किसको बताइए, माइनस बी को। चलिए तो ए नंबर में तो सबसे पहले यहां पर ए का वैल्यू उठाकर रख देंगे। ध्यान दिए, को बना देते हैं पूरा। तो ए का वैल्यू उठाएंगे तो ए का वैल्यू कितना है बताइए। यहां पर हमको निकालना है, जिसको निकालना है ना यहां वैल्यू लिख लेंगे। किसको निकालना है, ए, और किसको चाहिए, माइनस बी। तो ए का वैल्यू है कितना यहां पर, 20 मीटर ईस्ट। बी को चाहिए कि माइनस बी चाहिए, तो माइनस बी चाहिए। बी का वैल्यू है 20 मीटर उत्तर नॉर्थ, तो माइनस बी का कितना होगा बताइए, माइनस बी का कितना होगा 20 मीटर। तो पहला तीर किधर खींचना होगा, पूरब, और दूसरा तीर किधर खींचना होगा। तो पहला तीर कौन है, ए का कहां खींचना है बताइए, ईस्ट। ईस्ट के लिए किधर खींचे बताइए,
इधर खींच दिए, पहला हो गया ईस्ट के लिए, इसलिए खींचा रहे थे ना। चलिए दूसरा माइनस बी किधर खींचना है बताइए? साउथ। तो यहां से नीचे के ऊपर, नीचे, ये हो गया माइनस बी। अब एबीसी नाम दे देते हैं। कोई भी चीज को जोड़ना होता है तो शुरू से कहां मिलाते हैं बताइए? कहां से कहां मिला है बताइए? चलिए किसका किसका जोड़ हो गया? ए और किसका जोड़ हो गया? माइनस बी का। ये जोड़ हो गया ए और किसका जोड़ हो गया? तो दो स्टेप्स है इसमें। जो जो निकालना है उसका वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद तीर खींच दीजिए। अब मान लीजिए इसमें निकालना होता है बी माइनस ए, समझिएगा। अब बी में जोड़ना है किसको? तब पहले बी का वैल्यू उठा कर रखेंगे। माइनस ए का वैल्यू क्या होगा बताइए? ए का वैल्यू 20 मीटर पूरब है, तो माइनस ए का बोलिए। तो एक उतारिएगा, दूसरा स्टेप बाय स्टेप आपको बनवा रहे हैं। पहले एक उतारिए इसको, एक उतारिएगा, दूसरा बनवा रहे हैं आप पे स्टेप बाय स्टेप। कर लिए। अब हमको b माइनस ए बनाना है, यानी b में जोड़ना है माइनस ए को। चलिए तो यहां पर वहां से वैल्यू उठा कर रखिएगा b का और माइनस ए का, तब तीर खींचेंगे। इस फिगर में से b और माइनस ए का वैल्यू लिखिए। घटाओ भी एक प्रकार का जोड़ होता है। वही तो दोबारा समझाने जा रहा है। जब बनाएंगे दोबारा वही ना समझाएंगे। चलिए b का वैल्यू बोलिए तो कितना लिखना है? पहले वैल्यू तो लिखिए ना। b का वैल्यू रखना है कि उल्टा करना है बताइए? तो b का वैल्यू क्या लिखे बताइए यहां पर? 20 मीटर कितना नॉर्थ। चलिए अब a का लिखना है कि माइनस ए का? तो वहां माइनस ए का वैल्यू लिखिए। तो माइनस ए लिखेंगे तो उसको उल्टा करके लिखेंगे। लिखिए माइनस ए का वैल्यू। माइनस ए का कितना होगा बताइए? ए का वैल्यू है कितना? 20 मीटर ईस्ट। तो माइनस ए का कितना उतार लिया आप लोग? कितना लिखे हैं माइनस ए का?
ईस्ट का वेस्ट ना हो जाएगा, साउथ कैसे हो जाएगा? बताइए माइनस ए का वैल्यू बताइए कितना होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहां पर ए का 20 मीटर ईस्ट है तो माइनस ए का कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है इसमें? चले ना बदल। अब पहला तीर कहां खींचना है? उत्तर। और दूसरा तीर खींचिए, पहला तीर उत्तर खींचिए तो यहां से अब उत्तर खींचना पता है ना, नॉर्थ। तो पहला एरो नॉर्थ की ओर खींचिए। पहला तीर नॉर्थ। पहला नॉर्थ कहां है? पहला नॉर्थ है वो। उसके बाद ना वहां से ना दूसरा तीर जाएगा। पहला नॉर्थ खींचिए तो खींचा गया। पहला कहां पे खींचना है? पहला ये जो ऊपर जो पहले होगा वो पहले, बाद में होगा बाद में। ये एबीसीडी के नंबरिंग से मतलब नहीं है, जैसा दिया रहेगा वैसा खींचना है। फिर तो बताइए पहला किधर खींचना है? तो नॉर्थ खींचिए। तो नॉर्थ खींच दिए। इसका नाम क्या है? नाम दे देंगे अपना पी। दूसरा कहां खींचना है? तो यहीं से वेस्ट खींचिए। यहां से पश्चिम खींचिए। पश्चिम वो है, पूरा पश्चिम नहीं आ रहा है, पश्चिम उधर जाएगा ना। अब यहां से पश्चिम खींचिए। खिंचाया नहीं खिंचाया? खिंचा गया बुआ तुम्हारा? खिंचा गया। यहां से पश्चिम किधर जाएगा बोलिए? इस साइड। चार को दिशा दे दिए हैं। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। तो बोलिए वेस्ट किधर जाए बताइए? ये देखे रहा है पश्चिम के लिए इधर जाना है। इसका नाम क्या होगा बोलिए? माइनस ए। अब शुरू से लास्ट मिला दीजिए, हो गया ये। अभी किसका किसका जोड़ हो गया बोलिए? और माइनस ए का जोड़ है। शुरू से लास्ट मिलाए तो जोड़े ना हो जाएगा। किसका किसका जोड़ हो गया बताइए? तो नाम लिखिए उसका। चलिए क्लास क्वेश्चन इस पे। ए बराबर है 40 मीटर वेस्ट और बी बराबर है 40 मीटर नॉर्थ। अब हमको निकालना है ए माइनस बी, यानी ए में जोड़ना है माइनस बी को। तो चलिए डाटा लिखिएगा यहां पर ए को और माइनस बी को। डाटा लिखिए फिर तीर खिंचाएगा। ए को और माइनस बी का वैल्यू लिखिए यहां पर। ईस्ट वेस्ट घबराए तो वहां पे तीर लिख दिए हैं, ईस्ट वेस्ट अपना करिए। ए का और बी का माइनस बी का लिखिए तो दिशा। ए का बोलिए क्या होगा बताइए? ए का बताइए कितना? ए का तो वहीं उतर जाएगा 40 मीटर वेस्ट। बी का बताइए कितना? 40 मीटर। अब ये है नॉर्थ, तो क्या बन जाएगा? साउथ। खाली निगेटिव है उसका दिशा बदलना है, पॉजिटिव का नहीं बदलना है। पहला तीर कहां खींचेंगे? वेस्ट। दूसरा तीर साउथ। खींचिए पहला वेस्ट।
पहला वेस्ट खींचिए, पहला तीर खींचिए पश्चिम, खींचिए पश्चिम, पहला तीर पश्चिम, वहां तीर देख लीजिए, अब फिर पश्चिम खींचिए, पश्चिम किधर जाएगा, पश्चिम तीर खींचिए को, 30 या तो नहीं हुआ इतना, 20 को खिंचवा दिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम खींचे ना, वहां पे उस साइड जाएगा उधर। हाँ हाँ ठीक है, पहला खींचिएगा पश्चिम, उसके बाद साउथ दक्षिण। हाँ खींचा गया बुआ। पहला किधर खींचना है बताइए, वेस्ट, तो वेस्ट के लिए खींचिए ये, ठीक है, ए हो गया। दूसरा कहां खींचना है, साउथ के लिए किधर आएगा बोलिए, नीचे, वेरी गुड। अब दूसरा का नाम क्या है, -b। अब शुरू से कहां मिलाना होता है, शुरू से अंत मिला दीजिए। किसका किसका जोड़ हो गया, ए और किसका जोड़ हो गया, बना है। कितने लोग बना दिए, इस पे डाउट नहीं ना किसी को। हाँ तो चलिए इसको रन देते हैं। कल कल तो संडे है और पढ़ाई है बंद नहीं, कल वेक्टर का असाइनमेंट लेके आना है और कल पढ़ाई होगा 6:15 से, ठीक है, 6:15 से लेके 8:15 तक पूरा 2 घंटा वेक्टर का पूरा असाइनमेंट बनवा देंगे कल, फाइनल, टाटा बाय बाय हो जाएगा उनका। उसके बाद असाइनमेंट को कर देंगे क्लोज, अगला चैप्टर चलेगा सोमवार से। फिर एक दिन कहीं छुट्टी होगा बस, बकरीद का ही है, सोमवार को एक दिन छुट्टी रहेगा, एक दिन रहेगा।